अस्सलाम वालेकुम। ओवेरियन सिस्ट सॉलिड या लिक्विड से भरे हुए सैक्स होते हैं जो फीमेल की ओवरीज के अंदर या ऊपर बनते हैं। आमतौर पर ओवेरियन सिस्ट्स नुकसानदेह नहीं होते और ये अमूमन अपने आप ही बनते और ख़त्म होते रहते हैं, मगर बाज़ औक़ात ये सिस्ट ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ कर देते हैं जिससे इनके फटने और कैंसर कॉज करने का ख़तरा होता है। ओवेरियन सिस्ट की दो किस्में होती हैं। नंबर 1 फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट्स। नंबर 2 पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट्स। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनते हैं और एग्स की ग्रोथ इन्हीं सिस्ट्स में होती है। ये सिस्ट्स क्योंकि फीमेल की ओवरीज में एग की ग्रोथ में अहम रोल अदा करते हैं, इसलिए इनको फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट्स कहा जाता है। इसके बरअक्स पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट ओवरीज में सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से बनते हैं और ये हार्मफुल सिस्ट्स होते हैं। पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट्स आमतौर पर 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 सिस्टाडिनोमस। नंबर 2 एंडोमेट्रियोमस। नंबर 3 पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। सिस्टाडिनोमस ऐसी सिस्ट्स होती हैं जो ओवरीज की बाहर वाली साइड पर बनती हैं। ये सिस्ट्स म्यूकस, पस और फ्लूइड से भरी होती हैं जिससे इनके रप्चर होने का खतरा रहता है, इसलिए सिस्टाडिनोमस को सर्जरी के जरिए रिमूव किया जाता है। एंडोमेट्रियोमस ऐसी सिस्ट्स होती हैं जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज से बनती हैं। एंडोमेट्रियल टिश्यूज का काम यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग को बनाना होता है, मगर बाज़ औक़ात ये टिश्यूज ओवरीज के ऊपर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। एंडोमेट्रियोमस सिस्ट्स ब्लड से भरी होती हैं जिनके फटने से शदीद दर्द और ब्लीडिंग हो सकती है। इसके साथ साथ एंडोमेट्रियोमस सिस्ट्स फीमेल की ओवरीज को नकारा भी कर सकती हैं जिससे फीमेल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की। इस कंडीशन में फीमेल की ओवरीज और बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारी सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से फीमेल के फर्टाइल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आमतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जाहिर होती है। आइए अब देखते हैं कि ओवेरियन सिस्ट की कॉजेज क्या हैं। ओवेरियन सिस्ट की एग्जैक्ट कॉज अभी तक मालूम नहीं हो सकी, ताहम कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ओवेरियन सिस्ट की डेवलपमेंट में अपना रोल अदा करते हैं, जैसा कि हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी और एंडोमेट्रियोसिस वगैरह। अगर हम ओवेरियन सिस्ट के सिम्टम्स की बात करें तो ज़्यादातर केसेस में ओवेरियन सिस्ट के कोई सिम्टम्स जाहिर नहीं होते। अलबत्ता बाज़ औक़ात जब सिस्ट ज़्यादा बड़ी हो जाए या फट जाए तो पेट में सिस्ट वाली जगह पर पेन, प्रेशर और सूजन देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट के ट्रीटमेंट की। ओवेरियन सिस्ट्स को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसके ज़रिए से डॉक्टर ये तयन करता है कि सिस्ट को किस तरीके से ट्रीट किया जाए। अगर सिस्ट बड़ी हो और फटने या कैंसर में तब्दील होने के चांसेस हो तो डॉक्टर फिर सर्जरी के ज़रिए ऐसी सिस्ट को रिमूव कर देता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।